हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप सभी अच्छे होंगे। यह एपी का पार्ट 7 है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग जनरल टर्म ऑफ एन एपी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। इस वीडियो में भी हम लोग इसी पे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और फार्मूला तो आपको सिर्फ एक ही दिख रहा है, लेकिन इस पे बहुत वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। आपको एपी के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या डेटा दिया है और हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द 11th टर्म ऑफ द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12। एक्सिस्ट मीन्स होता है ज़्यादा, मतलब बोल रहा है क्वेश्चन कि किसी एपी का 11th टर्म आप कैलकुलेट करके बताओ। अगर उस एपी का जो तीसरा टर्म है वह 16 है और उसका जो 7वां टर्म है उसके 5वें टर्म से 12 ज़्यादा है, तो ये जो क्वेश्चन में डेटा दिया है गिवन फॉर्मेट में, उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको बिल्कुल ध्यान से सुनो। यहाँ पे थर्ड टर्म 16 दिया है, तो इसको हम लोग A3 इज इक्वल टू 16 लिख सकते हैं। उसके बाद से क्या डेटा दिया है, बोल रहा है द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12। मतलब इस एपी का जो 7वां टर्म है इसके 5वें टर्म से 12 ज़्यादा है। तो इसको मैथमेटिकली इक्वेशन के फॉर्म में देखो हम कैसे लिख रहे हैं। A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12 हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से इसको सुनना। बोल रहा था जो 7वां टर्म है उसके 5वें टर्म से 12 ज़्यादा है, यानी ये जो 7वां टर्म है इसके 5वें टर्म से 12 ज़्यादा है। मतलब आप 5वें टर्म में जब 12 ऐड करोगे तब ये पूरा मिला के इसके 7वें टर्म के वैल्यू के इक्वल होगा। तो आई होप ये कैसे लिखे हैं इक्वेशन, ये दोनों बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। जो क्वेश्चन में हमको डेटा दिया था उसके बेसिस पर हम लोग ये और ये रिलेशन लिख पाए हैं। अब दोनों में अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे टर्म्स के बारे में बात हो रहा है, तो इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग जनरल टर्म ऑफ एन ए पी यूज़ करेंगे। क्या होता है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला में एन के प्लेस पे 3 रखेंगे इस इक्वेशन को ए और डी के फॉर्मेट में लिखने के लिए। तो क्या हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और A3 के वैल्यू 16 के इक्वल दिया है, तो 16 इज इक्वल टू ए प्लस 2D हो जाएगा। फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल के। यहाँ पे जो ये रिलेशन दिया है A7 के प्लेस पे इस जनरल टर्म ऑफ एन ए पी में n इज इक्वल टू 7 रखेंगे A7 के लिए। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A5 में इस फार्मूला में n इज इक्वल टू 5 रखेंगे, तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी और ये प्लस 12 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12 हो जाएगा। तो a से एक कैंसल आउट हो जाएगा और ये जो 4d है वह लेफ्ट साइड जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना देगा 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, और ये 2d हो जाएगा इज इक्वल टू 12। और यहाँ से आप देख सकते हो कि जो d का वैल्यू है वह 6 के इक्वल आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में अगर यहाँ से आप d का वैल्यू रख दिए तो यहाँ से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से d इज इक्वल टू 6 यहाँ पे रखते हैं, तो 16 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 6 रखोगे तो 16 इज इक्वल टू a प्लस ये 12 हो जाएगा, और ये 12 जब लेफ्ट साइड जाएगा तो 16 माइनस 12 इज इक्वल टू a, और यहाँ से जो a का वैल्यू है वह 4 निकल के आ जाएगा। यानी इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वह 4 और जो कॉमन डिफरेंस है वह 6 के इक्वल निकल के आ चुका है। अब हमसे इस AP का 11th टर्म पूछा था, तो हम लोग बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो जनरल टर्म ऑफ एन AP वाला जो फार्मूला दिख रहा है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 11th टर्म कैलकुलेट करना है, तो n के प्लेस पे 11 रखेंगे और इस AP का फर्स्ट टर्म यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस रख के इसको सिंप्लीफाई कर देंगे।
तो इस एपी का अपने पास 11th टर्म निकल के आ जाएगा। इनफैक्ट आप इस पूरे एपी को ही जनरेट कर सकते हो। एक बार किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया तो आप उस एपी के बारे में सब कुछ बता सकते हो। तो यहाँ पे जो हमसे पूछा है उसको फटाफट से बता देते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इस जनरल टर्म ऑफ एन एपी में एन के प्लेस पे 11 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A11 इज इक्वल टू ए के प्लेस पे 4 प्लस एन के प्लेस पे अगेन 11 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे 6। तो A11 इज इक्वल टू 4 प्लस ये 10 इंटू 6 हो जाएगा। तो A11 इज इक्वल टू 4 प्लस ये 10 इंटू 6 60 हो जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हो जो A11 का वैल्यू है वह 64 के इक्वल आपके पास निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सक्सेसफुली जिस भी एपी के लिए कंडीशन दिया था उसको हम लोग क्या किए, जो रिलेशन दिया था उसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखे और वहाँ से अपने पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकल के आया। उसके बाद से अगेन हम लोग जनरल टर्म ऑफ एन एपी को यूज़ करके इस एपी का 11th टर्म कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर डिस्कस करते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी दिस। मतलब क्वेश्चन में आपको एक एपी दिया है और बोल रहा है कि इसके लास्ट टर्म की ओर से आप 20वां टर्म कैलकुलेट करके बताओ कि उसका वैल्यू कितना होगा। तो मैक्सिमम बच्चों को ये क्वेश्चन उतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। जैसे मान लो एक कोई दूसरा हम लोग एपी लेते हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए। जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये कोई एपी है। अगर इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस एपी के शुरू से दूसरा टर्म बताओ तो ये हो जाएगा शुरू से दूसरा टर्म। इसी सेम एपी में आपसे पूछा जा रहा है कि इस एपी का लास्ट से आप दूसरा टर्म बताओ तो लास्ट से दूसरा टर्म ये आपका 10 हो जाएगा। अब एक काम करो, एक बार थोड़ा इस एपी को रिवर्स करके लिखो। रिवर्स मतलब ये जो लास्ट वाला टर्म है उसको फर्स्ट वाला टर्म बनाओ और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको पूरा लिख दो। तो बाई रिवर्सिंग द गिवन एपी क्या हो जाएगा, न्यू एपी आपका क्या हो जाएगा, ये जो लास्ट वाला टर्म है ये शुरू वाला, उसके बाद से 10, 8, 6, 4, 2। अब थोड़ा इस एपी का आप शुरू से दूसरा टर्म बताओ कितना है। शुरू से दूसरा टर्म जो है वह 10 के इक्वल है। यहाँ पे ये जो एपी हम लोग समझने के लिए लिए थे इसमें से लास्ट से दूसरा टर्म 10 है और इसी एपी को हम लोग रिवर्स करके लिखे हैं तो इस एपी के शुरू से दूसरा टर्म भी 10 है। मतलब कोई भी आपको एपी दे, अगर लास्ट से कोई भी टर्म आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करना, उस एपी को रिवर्स करके लिख देना और शुरू से सेम वही वाला टर्म जनरल टर्म ऑफ एन एपी वाला फार्मूला यूज करके निकाल लोगे तो वो आपके क्वेश्चन में जो एपी दिया होगा उसके लास्ट के उस टर्म के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लो, ये सपोज एक एपी हम लोग लिए हैं तो इसके लास्ट से दूसरा टर्म 10 आ रहा है। अब इसी को रिवर्स करके यहाँ पे लिखे हैं तो इसके शुरू से भी दूसरा टर्म 10 ही आ रहा है। मतलब इस एपी के शुरू से जो दूसरा टर्म है इस एपी के लास्ट से वही वाला टर्म सेम आ रहा है। उसी प्रकार से अगर इसको देखा जाए तो इस एपी के लास्ट से आपसे 20वां टर्म पूछा है तो आप क्या करो, इस एपी को रिवर्स करके लिख दो और रिवर्स करने के बाद से जो आपके पास एपी आएगा उस एपी के शुरू से आप 20वां टर्म कैलकुलेट कर लो जनरल टर्म ऑफ एन एपी वाले फार्मूला का यूज़ करके। तो ये जो क्वेश्चन में एपी गिवन है इसके लास्ट से 20वां टर्म भी एग्जैक्टली वही होगा जो कि रिवर्स वाले एपी से शुरू से 20वां टर्म निकल के आएगा। तो आई होप ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। तो नेक्स्ट पेज पे इस एपी को लिखते हैं और इसको रिवर्स करके लिख के शुरू से 20वां टर्म हम लोग जनरल टर्म ऑफ एन एपी वाले फार्मूला का यूज़ करके उसको निकाल लेंगे। तो ये एपी आपको क्वेश्चन में दिया था। अब इसी को हम लोग रिवर्स करके यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इस एपी के शुरू से 20वां टर्म हम लोग जनरल टर्म ऑफ एन एपी वाले फार्मूला का यूज़ करके निकाल लेंगे। तो जो क्वेश्चन में आपको एपी दिया था उसके लास्ट से 20वें टर्म के इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
तो ये जो न्यू AP अपने पास आया है इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पहले निकालते हैं। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म 253 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग D से डिनोट करते हैं वह कितना हो जाएगा, किसी भी एक टर्म को पकड़ो और उसका जस्ट पिछला वाला टर्म आप घटा दो। तो क्या करोगे, 3 - 8 करो तो यहाँ पे आपकी D का जो वैल्यू है वह -5 यानी D = -5 आ गया और A = 253 आ गया। और जनरल टर्म ऑफ NAP क्या होता है, चलो यहाँ पे लिखते हैं AN = A + n - 1 × D होता है। अब इस AP का आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है और 20वां टर्म निकालना था तो आप n के प्लेस पे 20 रखोगे यानी n = 20 रखोगे तो इस AP का आपके पास 20वां टर्म निकल के आ जाएगा जो क्वेश्चन में गिवन AP था उसके लास्ट से 20वें टर्म के इक्वल होगा। तो नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे A20 = 253 + 20 - 1 × D का वैल्यू -5। तो A20 = 253 और यहाँ पे कितना हो जाएगा +19 × -5। तो A20 = 253 - 95 हो जाएगा और यहाँ से A20 का जो वैल्यू है 158 के इक्वल आ जाएगा। तो अगर आप लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना चाहो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, hence the 20th term from the last term of the given AP in the question is 158। ठीक है, तो आई होप ये सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे से सबको समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको देखते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ NAP इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44 देन फाइंड द 21th टर्म ऑफ दिस AP। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई एक AP है, उस AP के 4th और 8th टर्म का जो सम है मतलब उन दोनों टर्म्स को जोड़ने पे 24 आ रहा है और सेम उसी AP के 6th और 10th टर्म को जोड़ने पे 44 आ रहा है। तो उस AP का 21th टर्म बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो इसको देखो मैथमेटिकली कैसे इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। 4th टर्म और 8th टर्म को जोड़ने पे 24 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ A4 + A8 = 24। जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा था इस AP के 4th टर्म और 8th टर्म को जोड़ने पे 24 आ रहा है। और फिर क्या बोल रहा था A6 + A10 = 44। मतलब इस AP के 6th टर्म और 10th टर्म को जोड़ने पे 44 की इक्वल आ रहा था। जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा था वैसा हम लोग लिख चुके हैं। आप अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो इक्वेशन बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग सक्सेसफुली इक्वेशन बना चुके हैं। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो A4, A8, A6, A10 दिख रहा है यहाँ पे आपको जनरल टर्म ऑफ NAP यूज़ करना पड़ेगा। AN = A + n - 1 × D। और A4 पे सपोज अगर इस फार्मूला को आप यूज़ करोगे तो n = 4 इसमें रखोगे। A8 के लिए यूज़ करोगे तो इस फार्मूला में n के प्लेस पे आप 8 रखोगे। ऐसे इससे फ़ायदा क्या होगा, ये जो आपको इक्वेशन मिला है और ये दोनों इक्वेशन A और D के फॉर्मेट में आ जाएंगे और उसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपको इस AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। और एक बार इसी नहीं किसी भी AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको मिल जाए तो आप उस AP का कुछ भी बता सकते हो, कोई भी टर्म बता सकते हो। इनफैक्ट आप उस AP को ही लिख सकते हो। तो क्या करेंगे, फटाफट से यहाँ पे वैल्यू पुट करके इन दोनों इक्वेशन को A और D के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो A4 के लिए इस जनरल टर्म ऑफ NAP में n = 4 रखोगे तो आपको
a प्लस 3d मिलेगा। उसी प्रकार से A8 के लिए आपको a प्लस 7d मिलेगा इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से क्या मिलेगा, a और a मिल के 2a और 3d प्लस 7d मिल के 10d इज इक्वल टू 24 मिल जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। और यहाँ पे A6 के लिए आप n इज इक्वल टू 6 इसमें रखोगे तो आपको a प्लस 5d मिलेगा। और A10 के लिए n इज इक्वल टू 10 इसमें रखोगे तो आपको a प्लस 9d मिलेगा इज इक्वल टू 44। ठीक है, अब a और a मिल के 2a हो जाएगा, 5d और 9d मिल के 14d हो जाएगा इज इक्वल टू 44। इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो। अब इन दोनों इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं और यहाँ से हम लोग a और d कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से हम लोग इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। तो पहले इक्वेशन सेकंड लिखेंगे, 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44 और इक्वेशन फर्स्ट कितना है, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो इसको बस घटाना है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे 4d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। और यहाँ से आप देख सकते हो कि d इज इक्वल टू 5 निकल के आ जाएगा। अब d इज इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट में रख के यहाँ से a का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। तो 2a प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। तो 2a प्लस 50 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। और ये इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो -26 होगा और यहाँ से e इज इक्वल टू आपके पास -13 निकल के आ जाएगा। इसको थोड़ा आप अच्छे से कैलकुलेट कर लेना। ये 50 प्लस में है तो ये राइट साइड आएगा तो 24 माइनस 50 होगा, उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको -26 मिलेगा। और ये 2 से जब डिवाइड होगा तो आपको a का वैल्यू -13 मिलेगा। तो अब अपने पास a और d का वैल्यू आ चुका है तो अब हम लोग बहुत आसानी से 21th टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जनरल टर्म ऑफ NAP यूज़ करेंगे इस A21 को कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, AN इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और n के प्लेस पे 21 रखेंगे क्योंकि हमको A21 चाहिए। तो a और n के प्लेस पे 21 इज इक्वल टू a के प्लेस पे -13 प्लस n के प्लेस पे 21 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे 5। तो A21 इज इक्वल टू -13 प्लस 20 इंटू 5। तो A21 इज इक्वल टू -13 प्लस 100। तो यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करोगे तो A21 का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 87 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चों को बिल्कुल अच्छे से हर एक पॉइंट क्लियर होगा। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत हुआ हो तो उस पॉइंट पे वीडियो को दोबारा सुनो, डेफिनेटली क्लियर होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसको डेफिनेटली क्लियर करेंगे। राइट, ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।